नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की बात, और आज हमारे पास कुछ अच्छे से कोटेशंस हैं जिसको आप लाइफ कोट्स कह सकते हैं। छोटी बात बड़ा फ़ायदा। पहली चीज़, इफ़ यू वांट योर ड्रीम्स टू कम ट्रू डोंट ओवर स्लीप। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ख्वाब सच हों, यानी जो आपने खुली आंखों से देखे हुए हैं, आप उन ख्वाबों को सच्चा करना चाहते हैं तो ज़्यादा ना सोएं। सोना तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सोना खोना होता है। तो हमारे लिए अमल की बात कि अपने सोने के वक्त को कम करके अपने खुली आंखों से देखे हुए ख्वाबों को पूरा करने पे ज़िंदगी लगा दें। तन मन धन जिसको कहते हैं, प्लानिंग करें, सोचें मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर रही, क्या और करूँ, इस तरह सोचा करें। आप देखिए कि बिल्कुल इस तरह बेहिस हो जाना ज़िंदगी की मौत होती है। फिर अगली बात है, द स्मॉलेस्ट गुड डीड इज़ बेटर दैन द ग्रैंडेस्ट इंटेंशन। छोटे से छोटा अच्छा अमल, यानी जिस पे आपने एक्शन ले लिया, वो बेहतर है बहुत बड़ी बड़ी नीयतें करने से। जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बाज़ दफ़ा हम सारी ज़िंदगी ये नियतें ही करते रह जाते हैं और फिर पूछें हुआ क्यों नहीं, तो हालात का शिकवा, ये वजह, तो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस। हालांकि इंसान को क्या करना चाहिए कि बड़े बड़े कामों की नीयत करे और मौजूद पास जो छोटे सा छोटा काम है उसको शुरू कर दे। आप देखेंगे ये छोटा काम आपको बड़े काम के करीब ले जाएगा। लेकिन शैतान हमें कहता है नहीं, जब करना है तो फिर बड़ा काम करना है, और वो काम फिर आज तक तो हम कर ना सके, न जाने अब हमारे पास ज़िंदगी की कितनी मोहलत है। फिर इसी तरह, ऑफ ऑल द थिंग्स यू वियर योर एक्सप्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी चीज़ें हम पहनते हैं या आप पहनते हैं, इनमें सबसे अहम बात यह है कि आपके उसको पहनने और इस्तेमाल करने के बाद एक्सप्रेशंस क्या हैं। सब कपड़े, सब लिबास, दुनिया की सब चीज़ें एक ही जैसी होती हैं। सब में एक कॉमन चीज़ है, और वो क्या कि ये बेजान है, ये बोलती नहीं है। लिहाजा अच्छे कपड़े पहने या ज़रा मुनासिब हैं या अच्छे नहीं भी हैं, अगर आप उसको पहन कर खुश हैं, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, स्माइली हैं, आप उसको पहन कर अल्लाह के आगे आजिज़ है, बंदों से और खुलते मिलते हैं, तो आप वाकई नूरुन अला नूर लगेंगे। और अगर ऑपोजिट है, अच्छे कपड़े पहन के तनकीद, तकब्बुर सब कुछ कर दिया, तो फिर उसके नाते से आप देख सकते हैं कि अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। आप सोचें ना, किसी ने एक बहुत अच्छी चीज़ पहनी हो, अच्छी चीज़ उसके पास हो, और उसको पहन के अकड़ रहा है, मुँह फुलाया हुआ है, तो कैसा लगेगा। फिर अगली चीज़, वन थिंग यू कैन गिव एंड स्टिल कीप इज़ योर वर्ड। एक चीज़ जो आप किसी को दे दें, इसके बावजूद भी वो आपकी ही रहे, वो है आपके अल्फाज, यानी कीप योर वर्ड्स। बस दफ़ा हम अपने आप को किन चीज़ों में लेते हैं कि हम कहते हैं कि जो बात दूसरे को कह दी, अब इससे मेरा क्या ताल्लुक़। याद रखिए, जो भी लफ्ज़ आप दूसरे को बोलते हैं उसके सीक्वेंसेस आपको भी भुगतने पड़ते हैं, उसके असरात आपके ऊपर भी आएंगे। अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट। एक दोस्त वो होता है जो आपके साथ चलता ही रहता है जबकि दूसरे आपको छोड़ चुके होते हैं। तो हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों को दुरुस्त तौर पर असेस कीजिए, क्योंकि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। सच्चा दोस्ती वो है जो आपकी तकलीफ़ और मुसीबत में आपके काम आता है। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थाट्स। आपकी ज़िंदगी की खूबसूरती का इन्हिसार आपकी सोच की क्वालिटी पर है। ठीक है, जैसी सोच होगी वैसी ही इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी होगी। अगर आपकी सोचें खूबसूरत हैं, आप खुशगवार ज़िंदगी बसर करेंगे इंशाअल्लाह। आइडियाज़ वोंट वर्क अनलेस यू डू। आइडियाज़ कभी काम नहीं करते जब तक कि आप खुद ना करें। यानी आइडियाज़ तो आ जाते हैं दिलों में, काम आपको ही करना पड़ेगा। माइंड्स आर लाइक पैराशूट्स, दे फंक्शन ओनली व्हेन ओपन। इंसान का जो जहन है ना, दिमाग, ये पैराशूट की तरह होता है।
کب کام کرتا ہے پیراشوٹ؟ جب اس کو کھولا جاتا ہے۔ تو ذہن کو کھولنا، اوپن مائنڈڈ ہونا انسان کو مور پروڈکٹیو بنا دیتا ہے۔ ون تھنگ یو کینٹ ریسائیکل از ویسٹڈ ٹائم۔ ایک وہ چیز جس کو آپ دوبارہ کبھی بھی یوز نہیں کر سکتے، یعنی ریسائیکل نہیں کر سکتے، اس کو کسی اور چیز میں ڈھال کے کچھ اور چیز نہیں بنا لیتے، اور وہ ہے وہ وقت جو ہم نے ضائع کر دیا۔ استعمال شدہ وقت تو ہر وقت ریسائیکل ہو رہا ہے نا، چیزوں کی صورت میں جو ہم سے ہوتی ہیں، لیکن جو وقت ویسٹ ہو گیا وہ چلا گیا ہماری زندگی سے۔ One who lacks the courage to start has already finished۔ جس میں کسی کام کو شروع کرنے کا حوصلہ ختم ہو گیا، اس نے گویا کہ اپنے لیے راستے بند کر دیے۔ یعنی جس میں لیک آف کریج ہے کچھ شروع کرنے کا، ہیز آلریڈی فنشڈ، یعنی وہ کام نہیں کر سکے گا، سیدھی سی بات ہے۔ دا ہیویسٹ تھنگ ٹو کیری از اے گرج۔ سوچیے سب سے مشکل چیز کیا ہے جس کو انسان اٹھا کے پھرتا ہے؟ گرج، غصہ، نفرت، دشمنی، اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ہم خود بھی اوور ویٹ ہوتے رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں۔ ڈونٹ لرن سیفٹی رولز بائی ایکسیڈنٹ۔ یعنی سیفٹی رولز کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے نہ سیکھیے کہ آپ ان کو فالو نہ کریں، پھر ایکسیڈنٹ ہو، پھر آپ اس سے سبق سیکھیں، بلکہ کیا کریں؟ سیفٹی رول اپنائیے تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں۔ We lie the loudest when we lie to ourselves۔ ہم جب خود سے جھوٹ بولتے ہیں نا تو اس وقت ہم سب سے بڑا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ سے جھوٹ بولنا دنیا میں کسی سے بھی جھوٹ بولنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ Jumping to conclusions can be bad exercise۔ یعنی کچھ لوگ شارٹ کٹس کے شوق میں جمپ کرتے ہیں، کچھ سٹیپس کو مس کر کے منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ بدترین قسم کی ایکسرسائز ہوگی۔ آپ اس کو ایسے سوچ لیں کہ کوئی زمین پہ کھڑا ہے اور اس کو آگے جانا ہے، اور اوپر جانے سے پہلے وہ 2-3 سیڑھیوں کو طے کرنے کی بجائے جمپ کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے ایک ایک چیز ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ آپ دیکھیے کہ 10 کتابیں پڑھ لیں اور اس میں سے عمل نہ لے پائیں یا ایک عمل لیں، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان کسی کی چھوٹی سی بات سن کر اس سے عمل والا بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق دے دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔